हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे डिवाइन पैटर्न के बारे में। जिस कौन कौन से डिवाइन पैटर्न रहते हैं। मॉड्यूल रहता है, सिंगलटोन रहता है, फैक्ट्री रहता है, ऑब्जर्वर रहता है। तो आज हम सभी जितने भी कॉमन जावास्क्रिप्ट के डिवाइन पैटर्न हैं, इन सबको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उनका क्या क्या पर्पस है, क्या क्या यूज केसेस है, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल पैटर्न के बारे में। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इनकैप्सुलेट प्राइवेट वेरिएबल एंड एक्सपोज ओनली व्हाट द नेसेसरी विया पब्लिक एपीआई। तो इसका है कि हमको जो जितने भी उसके प्राइवेट वेरिएबल रहते हैं उसको हमको इनकैप्सुलेट रखना है, बाकी वो यूजर को छोड़ना हो, और हमको एक्सपोज करना है ओनली जो पब्लिकली जो यूजर को एपीआई के लिए जरूरी है, केवल वो चीज़ें हमको एक्सेस करानी है। तो इसका यूज केस कहाँ पे है इस पैटर्न का? इसका यूज केस है डाटा प्राइवेसी के लिए, कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड अवॉइडिंग पोल्यूटिंग द ग्लोबल नेमस्पेस। जो हमारा ग्लोबल नेमस्पेस है उसमें हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो उसका जो नेमिंग होगा वो अवॉइड हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँ, तो इसका फिनटेक एग्जांपल बताऊं। जैसे हमने काउंटर मॉड्यूल बनाया है। ओके, तो काउंटर में हमने जो काउंटर की वैल्यू है हमारे को प्राइवेट फील्ड में रखी है हमने। ओके, लेट काउंट करके। अब हमने क्या उसको एक फंक्शन लगाया, उसमें फंक्शन को हमने रिफेट वाला फंक्शन भी लगाया। काउंटर का जो पूरा लॉजिक है हमने पूरा लॉजिक लिखा। फिर हमने क्या करा, काउंटर को जो इंक्रीमेंट हमारा फंक्शन रहेगा वो हम बाहर से कर सकते हैं। काउंटर मॉड्यूल को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, उसको रिफेट कर सकते हैं। ओके, तो इसका की बेनिफिट क्या है कि हम प्राइवेट स्कोपिंग कर सकते हैं यूजिंग क्लोवर। तो हमने जो फंक्शन हमारा क्रिएट किया, हमने क्या करा उसमें किसका यूज करा, हमारे मॉड्यूल पैटर्न का यूज करा। हमने एक और फंक्शन लिखा और उसमें हमने काउंट को एक फंक्शन के अंदर प्राइवेट वेरिएबल की तरह हमने उसको छुपा कर रखा। तो ओनली हम उसको चेंज कर सकते हैं, डिफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजर को शो नहीं होगा। ओके, तो इसका की बेनिफिट यही है कि हम प्राइवेट स्कोप कर सकते हैं क्लोवर का यूज करके। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न के बारे में, जो कि है सिंगलटोन पैटर्न। तो इसका जो पर्पस है कि इसके इंश्योर करे कि ओनली वन इंस्टेंस ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। ये केवल एक इंस्टेंस एग्जिस्ट रहे क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो इसका यूज केस क्या है? एप्लीकेशन की सेटिंग्स के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स के लिए और कैशिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं आपको इसका सिंटैक्स का एग्जांपल बताऊं, तो हमने एक सिंगलटोन वेरिएबल बनाया, उसमें हमने फंक्शन के अंदर इंस्टेंस उसका बनाया। ओके, फिर हमने उसमें गेट इंस्टेंस के जो फंक्शन है हमने उसका फंक्शन लिखा कि नॉट इंस्टेंस तो क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। ओके, तो हमने इसका जो भी कोड था हमने पूरा एक कंप्लीट एक सिंगलटोन फंक्शन बनाया। फिर अगर हमने इसको एक्सेस करना है, तो अगर हमने डायरेक्ट सिंगलटोन गेट इंस्टेंस को एक्सेस करा, ओके, तो हम उस तरीके से ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों ट्रू आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल फंक्शन है। ओके, तो इसका की बेनिफिट क्या है कि ये ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस रखता है सिंगल इंस्टेंस का। तो जो भी हमारा क्रिएट होगा उनका एक ग्लोबल एक एड्रेस रखेगा, ताकि अगर दोनों से ही हमारे जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो क्रिएट होगी। ओके, अब बात करते हैं फैक्ट्री पैटर्न के बारे में। तो जो फैक्ट्री पैटर्न है इसका पर्पस क्या है? ये पर्पस है इसका क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट क्लास टाइप। कि हमारे को क्लास टाइप डिफाइन नहीं करना, हमारे को केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसका यूज केस क्या है? क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डायनामिकली बेस्ड ऑन इनपुट। कि इनपुट के हिसाब से हमने उसका डिफाइन करा उसका टाइप क्या है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं आपको, फिनटेक एग्जांपल, तो जैसे हमने कार फंक्शन बनाया, उसमें हमने उसका टाइप दिया, ड्राइव दिया। ओके, देन हमने एक ट्रक बनाया, हमने उसका टाइप दिया और ड्राइव दिया। ओके, फिर हमने व्हीकल जो फैक्ट्री एक नाम से एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने दोनों एक व्हीकल क्रिएट किया। पहले वाले व्हीकल हमने कौन सा क्रिएट किया, तो उसका टाइप है कार, और दूसरे वाले में हमने उसका टाइप क्या डिफाइन किया, ट्रक डिफाइन किया। और देन अगर जो यूजर एक कार में फिडान सेंड करेगा और पिकअप में हमारा ट्रक सेंड करेगा। ओके, तो फिर हमने एक फैक्ट्री वाला वेरिएबल बनाया, हमने उसमें न्यू फैक्ट्री को एज अ फंक्शन पास करा। ओके, फिर हम हमारी फैक्ट्री पे हमारी कार को एक्सेस करेंगे तो हमारी कार शो होगी। अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो हमारी कार की प्रॉपर्टी शो करेगी। तो इस तरीके से हम फैक्ट्री पैटर्न का कोड लिख सकते हैं। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक में। ओके, अगर हमारी को पहले फिर कैटेगरी डिफाइन रहे तो वो ईजी रहता है एज अ डेवलपर को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन करने के लिए। अब फोर्थ है हमारा ऑब्जर्वर पैटर्न। तो इसका पर्पस क्या है कि एक सब्जेक्ट या ऑब्जर्वर को मेंटेन करना, उसकी लिस्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑब्जर्वर जो नोटिफाई करे उसमें जो चेंजेस, मतलब जो हम कुछ भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो भी डिपेंडेंसी रहेगी तो उसमें कुछ भी चेंजेस होगा, तो जो भी डिपेंडेंसी रहेगी उसमें कुछ भी चेंजेस रहेगा उसको डिफाइन करना। तो इसका यूज केस क्या क्या है? तो इवेंट हैंडलिंग सिस्टम में यूज करते हैं हम। रियल लाइफ अपडेट्स होते हैं जैसे चैट, स्टॉक टिकटर, इसमें हम ऑब्जर्वर पैटर्न का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। तो उसमें एक ऑब्जर्वर होता है हमारा जो चेक करता रहता है। ओके,
तो इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम एक क्लास नाम से, एक सब्जेक्ट नाम से क्लास बनाएंगे, उसमें हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा जो कि ऑब्जर्वर बताएगा। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, एक रहेगा सब्सक्राइब का ऑब्जर्वर, एक रहेगा अनसब्सक्राइब का ऑब्जर्वर। तो इसको ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या उसमें वैल्यू है। एक रहेगा हमारा नोटिफाई जो हमारे डाटा को शो करेगा जो भी उनसे ऑब्जर्व हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम एक जैसे न्यूज़ चैनल है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूज़ चैनल है उसमें भी हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने न्यूज़ चैनल नाम से, उसमें हमने सब्सक्राइब 1 सब्सक्राइब 2 जो पर्टिकुलर न्यूज़ है उसके हिसाब से हम सब्सक्राइब बना सकते हैं और उनको हम अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं, बोथ सब्सक्राइबर एंड नोटिफाइड। ओके, और अगर हमें अनसब्सक्राइब करना है तो उसके लिए हम न्यू चैनल डॉट अनसब्सक्राइब बोथ नोटिफाई और अनसब्सक्राइब दोनों कंडीशन को कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जर्वर पैटर्न। ओके, तो अब बात करें इसका की बेनिफिट क्या है कि इसमें लूप कपलिंग होती है सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, तो ये बार बार चेंज होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊं जिसके जितने भी डिफाइन पैटर्न मैंने आपको बताया है, तो इनमें सबसे पहला होता है हमारा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का पर्पस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन यूजिंग क्लोवर। इसकी बेस्ट काई के लिए होता है, यूटिलिटीज़ के लिए और प्राइवेट डाटा के लिए। और जो सिंगल टोन है वो हमारा सिंगल इंस्टांस शेयर करता है, ये काई के लिए यूज होता है, कन्फिग, लॉगिंग और डाटाबेस कनेक्शन के लिए यूज होता है। अगर हमारा फैक्ट्री वाला है ऑब्जेक्ट क्रिएशन और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, यूआई एलिमेंट्स होते हैं और एपीआई हैंडलर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ वाला है ऑब्जर्वर, वो 1 to many जो डिपेंडेंसी रहती है, इवेंट सब्सक्रिप्शन जो रियल टाइम एप्स और पब और सब सिस्टम रहता है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आपको इसके डिफाइन पैटर्न से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।